एक समय की बात है जब एक बहुत ही बड़ा सा जहाज पानी में डूब जाता है। वहां पे बहुत ही बड़ा सा तूफान आया हुआ होता है और उस जहाज में जितने भी लोग थे सारे लोग डूब चुके थे, एक आदमी को छोड़ के। वो आदमी जैसे तैसे तैर के वहां से बच निकला और एक आइलैंड पे जाके बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसे होश आता है तो वो देखता है मैं एक सुनसान आइलैंड पे आके फंस चुका हूँ, जहाँ पे मदद बुलाने के लिए ना कोई लोग हैं और दूर दूर तक कोई मुझे बोट भी नहीं दिख रही है जो मुझे बचा सके आगे। उसके बाद अब सिर्फ इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह आसमान में देखता है और भगवान को याद करता है और अपनी मदद की गुहार लगाने लगता है। भगवान से वह चीख चीख के कहता है कि हे भगवान, इस आइलैंड पे किसी ना किसी को भेज दीजिए ताकि मेरी जिंदगी बच जाए। और ऐसे ही देखते देखते रात गुजरती है, दिन गुजरते हैं और कई सारे दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। और फिर 5 दिनों के बाद उसने मदद मांगना भगवान से भी छोड़ दिया। उसने अपने बचने की उम्मीद छोड़ दी। उसका सब्र टूट चुका था और वो पूरी तरीके से हार मान चुका था। और तभी उसने लकड़ियां इकट्ठा करना चालू कर दिया। उसने नारियल के पेड़ से बहुत सारे नारियल भी तोड़े और मछलियों को भी पकड़ने लगा ताकि उसका पेट भर सके। और ऐसे ही देखते देखते 15 से 20 दिन बीत जाते हैं और उस आदमी ने वहां से निकलने की उम्मीद भी छोड़ दी और किसी के आने की गुंजाइश भी नहीं लग रही थी। इसीलिए उसने 20 दिन की मेहनत से वहां पे लकड़ियों का एक घर भी बना लिया था। और ऐसी एक दिन की बात है जब वह जंगल में जाता है खाना इकट्ठा करने के लिए, लकड़ियां लाने के लिए। जब वह वापस लौटता है तो वह देखता है उसके घर में आग लग चुकी है, लकड़ियां पूरी जल चुकी हैं। इस मंजर को देख के उस इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह ऊपर भगवान की तरफ देख के कहता है, हे भगवान, मैंने आपसे मदद मांगने को कहा था लेकिन आपने तो मेरी और भी समस्या बढ़ा दी है। वो जो आदमी होता है सारी रात भगवान को कोसता रहता है कि भगवान ऐसा क्यों कर सकते हैं, भगवान नहीं होते हैं, पता नहीं क्या क्या। अगली सुबह जब वह सो के उठता है तो वह देखता है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा जहाज आ रहा होता है उसकी मदद करने के लिए। वो ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, भगवान को दुआएं देने लगता है, भगवान को धन्यवाद करता है और बिना एक सेकंड भी इधर उधर किए वो तुरंत ही जहाज पे जाके बैठ जाता है। फिर जब आदमी उस जहाज वाले से पूछता है कि आपने मुझे कैसे ढूंढा, फिर वो कहते हैं कि तुमने जो आग जला के हमें सिग्नल भेजा था हम उसी को फॉलो करते हुए आए हैं। फिर उसे ये रियलाइज होता है कि शायद मेरा जो घर जल चुका था उसी को इन्होंने सिग्नल मान लिया और आ गए। और तभी भगवान की तरफ देख के वह आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और चिल्लाने लगा। और एग्जैक्टली सेम हमारे साथ भी ऐसी चीजें होती हैं। हम बहुत कुछ अपने दिन के लिए प्लान करते हैं और जब चीजें हमारे कहे अनुसार नहीं होती हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है, बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होती है और उस काम को लेके हमारी उम्मीद भी टूट जाती है। लेकिन आपको नहीं पता है कि ऊपर वाले का प्लान आपके लिए क्या है। भगवान ने जो कुछ भी आपके लिए सोच रखा है डेफिनेटली आपकी उम्मीद से ज्यादा ही सोच रखा है और अच्छा सोच रखा है। और उन्हें ये चीज पता है कि किसे कब क्या देना है और किसे कब क्या छीनना है। इसीलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा और जो हो चुका शायद अच्छे के लिए हुआ। जब भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ना हो रहा हो, जब भी आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपके काम ना हो रहे हो, आपकी उम्मीद टूट रही हो, तो एक बात याद रखिएगा कि भगवान जो आपके लिए प्लान करेंगे, भगवान जो आपके लिए सोचेंगे वो बुरा नहीं सोचेंगे, आपके बेनिफिट के लिए होगा। डेफिनेटली हो सकता है कि अभी आपको चीजें बिगड़ती हुई दिख रही हो, चीजें आपके अनुसार ना हो रही हो, आपको लग रहा है इससे बेकार अब क्या ही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ समय बाद ही सही, लेकिन एक दिन आपको ये जरूर रियलाइज होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इसीलिए कभी भी धैर्य मत खोइए।